कब होगा, कैसे होता है? मन में इच्छा तो बहुत उठती है लोगों को, उसकी पूर्णता कैसे होगी? सिर्फ भक्ति से होगी। हम जब ईश्वर को अपना मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं, अपना हृदय में बैठे हुए मानते हैं, तब हमारी संकल्प अपने आप पूर्ति हो जाती है। उसमें कोई मेहनत की नहीं जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत समय से पुरुषोत्तम हमको बुलाते रहे, वातुर में आपको आना है, वातुर में आना है। तो मैं कहा मैं तो हूँ ही। तो इस बार ये भव्य मंदिर, यहाँ ज्ञान मंदिर, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में यही सबसे बड़ा ज्ञान मंदिर है। गांवों में, ग्रामीण क्षेत्र में ये बना, ये आपके लिए बना है। या आसपास के गांव में किसी को भी कभी भी दुख लगे या कुछ मन को अच्छा ना लगे, यहाँ आके बैठो, आधा घंटे बैठो, ध्यान करो, फिर देखना वो सारी आपकी दुख दर्द सब दूर हो जाएगा। ज्ञान मात्र से हम दुख से बाहर आ सकते हैं, क्रोध से बाहर आ सकते हैं, बेचैनी से बाहर आ सकते हैं, और ज्ञान मात्र से ही हमारा संकल्प और हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए ज्ञान मंदिर होना बहुत आवश्यक है। मुझे बहुत हर्ष है कि यहाँ इतना महात्मा लोग सब बैठे हैं। देखो कितने, इनका तो मक्खन जैसा हृदय है। महात्मा उन्हीं को कहते हैं जो सबके लिए हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए उनको, सबके लिए, समाज के लिए कर रहे हैं। और ये मराठवाड़ा बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ महात्मा लोग भी चल रहे हैं, सदियों से चल रहे थे यहाँ। तो गांव यदि मजबूत होता है तो भारत मजबूत होगा। भारत सचमुच में गांव में है। हाँ? इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारे किसान सब खुश हैं। किसान खुश सुखी है तो देश सुखी है। जो अन्न वो बनाता है वो खाने वाले भी सुखी रहेंगे। इसलिए मैं आप सबको एक मंत्र देना चाहता हूँ। आप ठीक है? गुरुदेव आते तो कोई मंत्र भी तो मिलता है। पता है क्या? भोजन करने से पहले आपको कहना चाहिए, अन्नदाता सुखी भवा। मुझे अन्न जो देते हैं वो सुखी रहे। बोलोगे सब? बोलिए, अब बोलिए। अन्नदाता, अन्नदाता, अन्नदाता। 3 बार बोलो, अन्नदाता सुखी भवा। क्यों? एक तो जो किसान अनाज उगा के आपको देते हैं उनको, और दूसरा कौन अन्नदाता है? जो व्यापारी उसको घर तक पहुंचाता है। और तीसरा कौन है? घर की महिला जो अन्न बना के उसमें व्यंजन बना के आपकी थाली में परोसती है। तीनों सुखी रहे तभी ना तुम सुखी रह पाओगे। किसान तो अनाज अच्छा उगाते हैं, मगर व्यापारी गड़बड़ करे, लोभी हो जाए, वो सुखी नहीं तो लोभी होएगा। मिलावट करे तो आप दुखी हो जाओगे। इसलिए वो भी सुखी रहे तो कोई, जो व्यक्ति सुखी है वो किसी को सुख ही देगा, किसी को तंग नहीं करेगा, तकलीफ नहीं देंगे। ऐसे घर की महिला जब दुखी होती है तो घर में आप सुखी रह सकते हो क्या? रह सकते हो क्या? नहीं। महिला मुस्कुराते रहे, खुश रहे, सुखी रहे तो घर चमक जाता है, पूरा घर चमक जाती है। इसलिए महिलाओं को सुखी देखना है। महिलाओं की आंखों में आंसू नहीं आने देना है। ठीक है?
तो इसके लिए आप सब लोग ये देखिए, रोज भोजन करने से पहले ये मंत्र बोला, अन्नदाता सुखी भवा। करिए, करोगे ना? याद रहेगा क्या? इधर बोल रहे हैं, सबको याद रहेगा। वैज्ञानिक लोग पता है क्या कहते हैं? और जैसे हम अपना विचार डालते हैं, अन्न के भीतर वो विचार की तरंग आ जाती है। जापान में एक विज्ञानी ने ये सिद्ध किया है, एक बोतल में पानी रखे, उस पानी को गाली देते रहे और बाद में वो पानी का जो रूप है बदल गया। और एक पानी को प्रशंसा करते रहे, अच्छी बातें कहते रहे, कि सकारात्मक बातों से उस पानी को अपना दृष्टि देते रहे, तो उस पानी की जो एटम्स हैं, उसका जो अणु है वो बदल गए। हमारे यहाँ इसीलिए मंत्र अभिमंत्रित जल बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? ऋषि महर्षि सब पानी लेके चलते थे, अभिमंत्रित। वर देना हो तो उसी से, शाप देना हो सब पानी से देते थे। इसमें कितना बड़ा वैज्ञानिक सत्य है। हाँ? तो भोजन करने से पहले आपको अच्छे विचारों को भोजन के तरफ डालना चाहिए। गुस्से में लड़ाई करते हुए नहीं खाना चाहिए, ठीक है? अब आप सबको ये संकल्प लेना है क्या? गांव समृद्ध रहे। गांव में कोई भी गांव बिलो पॉवर्टी लाइन ना रहे, गरीबी रेखा के नीचे न रहे महाराष्ट्र में। ये अपना संकल्प लीजिए। देखिए, महाराष्ट्र में पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था, जब आरती करते हैं, सोने का एक अंगूठे को लेके सबके सिर पे घुमा, सुपारी और सोना घुमाते हैं ना। ये सिर्फ महाराष्ट्र में करते हैं और कहीं नहीं है। केरला में नहीं, कर्नाटक में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में, सिर्फ महाराष्ट्र में करते हैं। आरती के साथ क्या? एक सुपारी और सोना होता है। माने यहाँ गांव में, घर में सोना रहा करता था। नहीं तो पद्धतियां नहीं उठती ऐसे। और सोने को लेके किसी के सिर पर घुमाते हैं क्या? जैसे सोना चमकता है, आप भी चमकिए, आपके अंदर भी सोने जैसे गुण हो। ये कहती है घर की महिला, जो भी अतिथि आते हैं उनको। और सुपारी लेके करते हैं क्या? क्यों? आजकल मुंबई में सुपारी माने कुछ और बात होती, सुपारी दिया माने कुछ और। सुपारी का अर्थ है सम्मान। सब कुछ होने के बाद आखिरी में सुपारी खाते हैं। भोजन से पहले कभी कोई नहीं सुपारी खाता है। और सुपारी चबाने से क्या होता है? हमारे भीतर जो भी कमियां रही हो, वो भोजन को पचाने में वो सारी कमियां पूरी हो जाती है। शरीर को बैलेंस आ जाता है, माने संतुलन आ जाता है शरीर में, एसिडिटी और अल्कलाइनिज्म में। तो एसिडिटी चली जाएगी, अल्कलाइन, बहुत ज़्यादा अल्कलाइन नहीं है, डाइजेस्टिव भी होगा वो। तो सुपारी का गुण है, भोजन करने के बाद हमको एक तरह सा तृप्ति, और वो भोजन को सुपाच्य करने का, तृप्त करने का, हमें तृप्त करने की वो प्रतीक है। घर में आते ही महिला सोना दिखाती है और सुपारी घुमाती है। सुपारी माने आप भी तृप्त रहिए, प्रसन्न रहिए। भरपेट सबको जब भोजन मिलता तभी तो सुपारी की महत्व है। माने समृद्धि का लक्षण है, सम्मान का सूचक है सुपारी। कितने लोगों को ये पता नहीं था? हाथ उठाइए। कितने लोगों को पता नहीं था?
अपना करते आए मगर ये पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं। आप समझ में आया? और दिया जलाते क्यों? दिया का मतलब ज्ञान है, हमारे घर में ज्ञान है, रोशनी है। फिर पानी रखती है, पानी का क्या है? हमारे घर में बहुत प्रेम है। आपको यहाँ स्वागत। हमारे घर में ज्ञान है, हमारे घर में प्रेम है, तो पानी दोनों तरफ छिड़कते हैं। माने हमारे घर में बहुत प्यार है, आपको स्वागत है। यहाँ तृप्ति भी है और संपत्ति भी है। ये दर्शाते हुए फिर मुंह में थोड़ा सा मीठा देती है, तो मधुरता, बोली भी हमारी मधुर है। ये स्वागत का प्रक्रिया पर एक स्वागत की जो कला रही हमारे देश में, कितना सुंदर ये बात, सुंदर है ना? कितने लोगों को लगा ये बहुत अच्छी बात है भाई, आज तक नहीं जानते थे। तो हम चाहते हैं कि गांव में लोग एक हो करके काम करें। हम गांव में जाति के नाम से, धर्म के नाम से और किसी पार्टीबाजी के नाम से बटे हुए होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा गांव एक होना चाहिए, तभी गांव का उत्थान होगा, गांव में समृद्धि आएगी। और ये विदेश से आई हुई केमिकल से, ये रसायन है, ये सब डाल के हमने जमीन को इतना खराब कर दिया। अब रसायन मुक्त खेती करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, आपको खूब इससे लाभ होगा। अभी बेंगलुरु आश्रम में इसकी बहुत प्रशिक्षण हो रहा है, बहुत लोग आके सीखें। इधर से भी, महाराष्ट्र भी से बहुत किसान आते रहते हैं। अभी भी किसान जो आए थे, इन लोगों ने काफ़ी सीखा है। एक छोटा सा पौधा टोमेटो के, उसमें 10 किलो टोमेटो आए। आमतौर से 2 किलो आती है, अब 5 गुना अधिक उपज कैसे बढ़ गया? रसायन खेती करने से, रसायन मुक्त खेती करने से। कोई केमिकल नहीं डाला, कोई, हमारे जमीन को अपना ठीक करते हैं। और गाय के गोबर डालते हैं, और कुछ नहीं डालना, गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर। तब देखना कैसे उपज बढ़ जाएगा। हाँ? जीरो बजट फार्मिंग सबको करना है, नहीं तो हम कर्जा लेके फिर कर्जे में डूबते रहते हैं, भाव नहीं बढ़ता, फिर बहुत तकलीफ होती है और किसान को तकलीफ होती है। पूरे देश इससे आर्थिक परिस्थिति से बहुत नुकसान पाने लगती है। आर्थिक दृष्टिकोण से पूरा देश में इसका असर पड़ जाता है ना? इसलिए रसायन मुक्त खेती करिए। अपना यह एग्रीकल्चर ट्रस्ट है, वो आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके सहयोग करेगी, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ आज। दूसरी बात है, हमारा देश काफ़ी मजबूत होकर आगे निकला है, मगर और होने के लिए बहुत कुछ है, बहुत बाकी है। पहले से कितना बेहतर हो गया, गांव-गांव में टॉयलेट आ गया, बिजली आ गई है, बहुत वातावरण में परिवर्तन हो गया, हर एक के अकाउंट में पैसे वैसे आने लगे, अच्छा हुआ। मगर होने के लिए बहुत और कुछ है, शिकायतें भी बहुत है ना? शिकायत है, कितने लोगों के मन में शिकायत है? हाथ उठाइए। तकलीफ हो रही है, कितने लोगों को तकलीफ हो रही है? हाथ उठाओ। अच्छा, हाँ, तकलीफ हो रही, मुझे भी पता है, पर तकलीफ से बाहर निकलने के लिए 2 रास्ता है। एक तो शिकायत करते रहो, गुस्से में बने रहो, या सहयोग करो, एक दूसरे के सहयोग में आ जाओ।
सहकार करो। शिकायत छोड़ने से नकारात्मकता निकलती है और हमारे भीतर उत्साह बढ़ता है, तो हम कुछ कर पाते हैं। आप लोग तैयार हो क्या? आज तैयार हो? पीछे शिकायत छोड़ते हैं और सहयोग करेंगे। अब यहाँ लातूर में जब पानी की इतना कमी हो गई थी, तो हमारे युवाचार इधर भी, इस मराठवाड़ा में भी पुरुषोत्तम और उनकी पूरी टीम आई थी बेंगलोर। हमने कहा आप लोग काम चालू करो। तो आपने जब चालू करी, फिर सरकार से भी और यहाँ के सारे अधिकारी ने मदद करी, सब जुड़ गए। पूरे के पूरे गांव यदि साथ में आगे बढ़ के काम करेगी तो सारे के सारे लोग, फिर अधिकारी वर्ग भी जुड़ गए, सब जुड़ गए। तो सहयोग से हमारा संकल्प सिद्ध होता है। हाँ, दो तरह की सहयोग है। एक तो ईश्वर की कृपा, उसके बिना कुछ नहीं चलता, एक कदम भी नहीं चल सकेगा। ईश्वर की कृपा वो आपको प्राप्त है ही। आपको लगता नहीं है तो आज जान लो, मेरी बात सुन लेना, आपको प्राप्त है। तभी तो आप लोग सत्संग में बैठे हो, मैं भी यहाँ हूँ। कृपा की वर्षा आप पर है, ये मान लेना। फिर सहयोग और सहकार, सहयोग करें, एक दूसरे के सहयोग करें। हाँ, अधिकारियों के साथ सहयोग करें और अधिकारी आपको सहयोग करेंगे। ठीक है ना? इस तरह से करके हम माहौल को बदल सकते हैं।